जोधपुर दौरे पर रहे केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान शेखावत ने कहा कि जल संरक्षण से पर्यावरण संरक्षण को बल मिलता है। हमारे जोधपुर संवाददाता प्रदीप जोशी ने शेखावत से खास बातचीत की है, आप भी सुनिए। अगर हम बात कर रहे हैं केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से, हम विशेष बात कर रहे हैं जल संरक्षण को एक विशेष कार्यक्रम का आगाज किया गया है। आपकी जिम्मेवारी सौंपी गई है गृह क्षेत्र। देखिए, राजस्थान भर में माननीय प्रधानमंत्री जी के जल संरक्षण और वर्षा जल संचय की प्रेरणा से माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी के नेतृत्व में वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान प्रारंभ हुआ है और 5 जून को गंगा दशहरा से प्रारंभ हुए इस कार्यक्रम से लेकर के आज तक हज़ारों की संख्या में कार्यक्रम हुए हैं। लगभग 88,000 कार्यक्रम हुए, 57,000 से ज़्यादा जल संरचनाओं को, वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर के रिजुविनेशन, रीबिल्ड करने पर काम हुआ है और लाखों लोगों ने उसमें अपनी सहभागिता दी है। कोई भी समस्या, चुनौती माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कितनी भी बड़ी क्यों ना, यदि समाज अपने कंधों पर उठा ले तो उसका समाधान किया जा सकता है, उसको हराया जा सकता है। और उसका दर्शन जो है हमको राजस्थान के इस वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान में होता है। पहले भी राजस्थान ने 2013 से 18 के बीच में आदरणीय वसुंधरा जी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान जब किया था, वो तकनीकी की दृष्टि से भी, प्रोडक्टिविटी की दृष्टि से भी और जन सहभागिता की दृष्टि से देश में सर्वश्रेष्ठ था। मुझे लगता है अब की बार का हमारा कार्यक्रम भी निश्चित रूप से देश में सबसे आमजन से क्या अपील करना चाहेंगे, क्या सुझाव? देखिए, जल का संरक्षण, जल का संचय किसी सरकार का काम या सरकार के बूते का काम नहीं। हर व्यक्ति को, हर बूंद को हम बचाएं, बचाई हुई बूंद का विवेकपूर्ण उपयोग करें, हर बूंद को संरक्षित करें, उसको ठीक से उपयोग करें और उपयोग की गई हर बूंद का ठीक से निस्तारण भी करें। ये जनता की जिम्मेदारी, हम सब लोग जुटेंगे तो निश्चित रूप से आने वाली पीढ़ी को हम एक जल समृद्ध भविष्य देंगे। जल समृद्ध भविष्य की बात की गई थी, जो केंद्रीय पर्यटन मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा। वीडियो जर्नलिस्ट लक्षित के साथ प्रदीप जोशी, सच बेधड़क, जोधपुर। और सचिवालय में मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक, डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा की अध्यक्षता में बैठक हुई है। राजस्थान संकल्प पत्र 2023 की प्रगति की समीक्षा भी की गई। संकल्प पत्र में उल्लिखित लक्ष्यों एवं घोषणाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर चर्चा हुई है। क्रियान्वयन के लिए अधिकारियों को भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। सचिवालय में मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक हुई। डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा की अध्यक्षता में ये बैठक हुई है। सचिवालय में मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक हुई है। हमारे मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह जी राठौर थे और कैबिनेट के मंत्री सुरेश राव जी, कैबिनेट के मंत्री हमारे बाबूलाल जी खराड़ी थे। तो सभी डिपार्टमेंटों से चर्चा की गई किन किन कार्यों के कंप्लीट हो गए और कौन कौन से प्रगतिरत है और कौन सो पे काम नहीं हुआ, इसको लेकर हुई। तो करीब आज हमने देखा कि हमारे जो कार्यरत, जो प्रगतिरत कार्य हैं और जो कार्य हो चुके हैं, कुल मिला के हमने 65% तक के काम हमारे संकल्प पत्र के पूरे कर चुके और जिनमें बाकी है उनके लिए दिशा निर्देश दिए हैं ताकि वो भी हम जल्दी से जल्दी कर पाए। कई ऐसे जो कार्य हैं जो कई एक दूसरे डिपार्टमेंटों से मिले हुए हैं, उनको भी एक नोडल अधिकारी एक करके और उन पे एक की है, हमारे एक ही डिपार्टमेंट के नोडल अधिकारी की जिम्मेदारी तय की है ताकि हम उन कार्यों में भी। और इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है श्रीगंगानगर से, जहां पर पंचायत समिति की सहायक लेखाधिकारी हेतराम ढालिया ट्रैप किए गए हैं। 15,000 की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया गया है। पाइपलाइन डालने की एवज में सरपंच पति से मांगे थे 18,000 रुपए। श्रीगंगानगर एसीबी ने हेतराम को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं श्रीगंगानगर से, जहां पर रिश्वत लेते हुए एसीबी ने हेतराम को गिरफ्तार कर लिया है। रंगे हाथों ही गिरफ्तारी हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर, तस्वीरें भी उस वक्त की हैं ये, जब ये रिश्वत ले रहे थे।
तो पंचायत समिति के सहायक लेखाधिकारी हेतराम ढालिया को ट्रैप किया गया है। 15,000 की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। पाइपलाइन डालने की एवज में सरपंच पति से 18,000 रुपए की डिमांड की गई थी और रुपए लेते हुए हेतराम को गिरफ्तार किया है। फिलहाल एसीबी अभी पूछताछ कर रही है। आज चुनावट सरपंच निशा चुग के पति द्वारा एक पंचायत समिति गंगानगर के सहायक लेखा अधिकारी को 15,000 की रिश्वत की राशि लेते हुए ट्रैप करवाया है। यह रिश्वत राशि पाइपलाइन जोड़ की पाइपलाइन से खाले के अंदर बरसाती पानी ले जाने के लिए सैंक्शन करवाने की एवज में 18,000 रुपये की डिमांड की गई। 15,000 रुपये में आज ट्रैप किया गया है, रंगे हाथों पकड़ा गया। तो ये बड़ी जानकारी है। देखिए, रिश्वत लेते हुए हेतराम को गिरफ्तार किया गया है। संवाददाता राकेश शर्मा जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। राकेश, लेखाधिकारी हेतराम को ट्रैप किया गया है, क्या है पूरा मामला और किस एवज में रिश्वत मांगी गई थी, जानकारी दीजिए। हेलो राकेश, आवाज मिल रही है? आ रही है। राकेश, मैडम अपना राकेश जानकारी दीजिए। देखिए, ये गंगानगर पंचायत समिति का मामला है। गंगानगर पंचायत समिति के एक सरपंच से पाइपलाइन डालने के एवज में काफी समय को परेशान किया जा रहा था इसको, और इससे इनडायरेक्टली काफी रिश्वत की भी एक तरह की डिमांड इनसे की जा रही थी लगातार। तो अब इसने जो सरपंच है उसने एसीबी में शिकायत की और आज उसको रंगे हाथों 15,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया है। और हेतराम जी ढालिया है, सहायक लेखाधिकारी है यहाँ के, और काफी समय से यहाँ पे काम भी कर रहे हैं। तो लोगों को कम लगा था कि भी इस प्रकार से रिश्वत का मामला हो सकता है, लेकिन आज एसीबी ने इनको रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। जी शुक्रिया राकेश अधिक जानकारी देने के लिए। तो एसीबी ने एक्शन लेते हुए बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व महासचिव उदय प्रदीप गौड़ का निधन हो गया है। आज हाईकोर्ट के सतीश चंद्र सभागार में हुई टीए की बैठक और श्रद्धांजलि सभा। पूर्व महासचिव को श्रद्धांजलि देने पहुंचे हैं विधि जगत से जुड़े हुए लोग। हाईकोर्ट जस्टिस अनिल उपमन, जस्टिस मनीष शर्मा, बार अध्यक्ष महेंद्र शांडिल्य, महासचिव रमित पारिक, पूर्व मंत्री अरुण चतुर्वेदी, राजनेता पुष्पेंद्र भारद्वाज, महेश शर्मा, पवन गोदारा सहित विधि जगत से जुड़े हुए लोग पहुंचे हैं श्रद्धांजलि देने के लिए। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की कार्यकारिणी के साथ ही अधिवक्ता भी मौजूद हैं। स्वतंत्रता सेनानी रमेश चंद्र गौड़ के पुत्र थे उदय प्रदीप गौड़। राज्य में पहली बार हुई एडीजे सीधी भर्ती परीक्षा में प्रथम स्थान पर रहे थे। खबर 12 से है, जहां भाजपा जिला अध्यक्ष नरेश सिंह सिकरावार की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है। गाड़ी में उनकी पत्नी, बेटी और बेटा था सवार। नेशनल हाईवे 27 के पास ये हादसा हुआ है। तो एक बड़ा सड़क हादसा यहां देखने को मिला है। गाड़ी में उनकी पत्नी और बच्चे मौजूद थे। 12 से ये जानकारी हम आपको दे रहे हैं, जहां पे एक सड़क हादसा हुआ है। भाजपा जिला अध्यक्ष की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और इस हादसे में उनकी पत्नी, बेटी और बेटा इस गाड़ी में सवार थे। जयपुर के चोमू से बड़ी खबर है। गोविंदगढ़ ब्लॉक के सरकारी अस्पतालों में चिकित्सकों का कार्य बहिष्कार किया गया है। सामोद अस्पताल में हंगामे के विरोध में डॉक्टरों की हड़ताल। राजकार्य में बाधा का मामला दर्ज होने के बाद भी आरोपी अब तक गिरफ्तार नहीं हो सका है। एक सप्ताह बाद भी कार्रवाई नहीं होने पर चिकित्सकों का गुस्सा फूटा। चोमू, सामोद, कालाडेरा, गोविंदगढ़ सहित कई अस्पतालों में ठप हुई हैं सेवाएं। डॉक्टरों ने जल्द गिरफ्तारी की मांग रखी है। सामोद पर तत्वों द्वारा जो तोड़फोड़, राजकार्य में बाधा और
महिला और पुरुष स्टाफ के साथ जो अभद्र व्यवहार किया गया उसके खिलाफ जो FIR सामोद CSC के कर्मचारियों ने सामोद थाने पर दी, उसके न्यायपूर्ण संगति के लिए और उनको असामाजिक तत्वों को गिरफ्तार करने के लिए जो मांग की गई थी वो पूरी नहीं होने के कारण से अब कर्मचारियों में रोष व्याप्त है और एक डर का माहौल बना हुआ है, जिससे जन विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और अगर न्यायपूर्ण वो नहीं मिलता है तो आगे इस विरोध को तीव्र किया जाएगा, जिसके लिए कि प्रशासन और वो असामाजिक तत्व जिम्मेवार होंगे। CSC सामोद के अंदर आज 8 से 10 दिन पहले जो वहाँ के कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा रात्रि में महिला स्टाफ के साथ जो अभद्र व्यवहार किया गया, गाली गलौज की गई कार्य करते हुए भी, उसके उपरांत वहाँ पे FIR लॉन्च होने के बाद आज दिनांक तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जिससे कि समस्त ब्लॉक के चिकित्सक और चिकित्सा कर्मियों में रोष व्याप्त है। आज उसी क्रम में उप जिला चिकित्सालय चौमू में 2 घंटे का कार्य बहिष्कार रखा गया है और मैं सरकार को ये चेता देना चाहता हूं कि अगर जो दोषी हैं FIR होने के बाद भी अगर उनको गिरफ्तार नहीं किया गया तो संपूर्ण कार्य बहिष्कार की ओर अब हम अग्रसर होंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। CSC सामोद के अंदर आज 8 से 10 दिन पहले राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राजस्थान प्रशासनिक सेवा मुख्य परीक्षा 2024 की पहली पारी सोमवार को शांतिपूर्वक संपन्न हो गई। परीक्षा अजमेर और जयपुर के कुल 77 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई, जिसमें अजमेर में 29 और जयपुर में 48 केंद्र शामिल हैं। इस परीक्षा के लिए कुल 21,440 अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया है। परीक्षा समाप्ति के बाद बाहर आए परीक्षार्थियों ने बताया कि इस बार का पेपर संतुलित रहा और सवाल सिलेबस के अनुरूप पूछे गए थे। हालांकि कई छात्रों ने यह भी कहा कि प्रश्नों का स्तर अच्छा और विश्लेषणात्मक था। कुछ परीक्षार्थियों ने परीक्षा की तिथि को लेकर भी नाराजगी जताई। उनका कहना था कि परीक्षा की तारीख अचानक घोषित कर दी गई, जिससे उन्हें तैयारी का पूरा समय नहीं मिल पाया। फर्स्ट पेपर जो था वो पहला पूरा हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड रहता है, दूसरा इकोनॉमी सेक्शन रहता है, तीसरा सोशियोलॉजी, फोर्थ जो है मैनेजमेंट और फिर ऑडिटिंग अकाउंटिंग रहता है। 5 सेक्शन में होता है। पेपर एवरेज था। कुछ क्वेश्चंस को छोड़ दे जो हमेशा रहता है कि कुछ क्वेश्चंस एस्पिरेंट के लिए नए होते हैं, वो इस बार भी थे, कोई नई बात नहीं है। बाकी जनरल क्वेश्चंस भी थे जिसको अटैम्प्ट किया जा सकता था। अगर आपको नहीं भी आता तो भी थोड़ी बहुत नॉलेज के साथ आप क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते थे। पेपर बिलो भी नहीं था, बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं था, बीच। अच्छा, बजट को लेकर काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए। बजट को लेकर जैसे कि गवर्नमेंट काम कर ही रही है, तो 25 से 20 में सेंट्रल के बजट है, उसके बारे में MSME अभी बहुत हाई सेक्टर पे है, तो उसके बारे में क्वेश्चंस पूछे गए। आज RTC के द्वारा गया था, RS मेंस का पेपर था। देखो, आज हिस्ट्री का, इकोनॉमिक का और 3 छोटे सब्जेक्ट का एग्जाम था और पेपर काफ़ी लेंथ था और एनालिटिकल था। क्वेश्चन जैसे हिस्ट्री के अंदर पूछा था, जो भक्ति काल का क्वेश्चन पूछा था और मुगल काल की जो स्थापत्य कला उसके बारे में क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। और इसके अलावा जैसे जो भी बजट है, बजट के अंदर सरकार ने बहुत सारी पॉलिसीज लाई, उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा है। करंट बेसिस था इकोनॉमिक पूरे, खासकर जो जैसे MSME सेक्टर के अंदर जो इंडियन करंट था उससे क्वेश्चन ज़्यादा पूछा है। MSME के ऊपर क्वेश्चन पूछा है और हाँ।